हमने सिंगल प्रोडक्ट्स को ऐड करना तो सीख लिया। हमें ये पता लग गया कि जब सिंगल प्रोडक्ट को हम ऐड करते हैं तो उसके क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। उसमें हमने टाइटल देना होता है, हमने डिस्क्रिप्शन ऐड करनी होती है, हमने इमेज ऐड करनी होती है, हमने टेक्स्ट ऐड करना होता है, हमने प्रोडक्ट वेट ऐड करना होता है। उसके मल्टीपल वेरिएंट्स हैं जिनको हमने चेक करना होता है और उनको ऐड करना होता है। उसके अलावा हमारे पास कुछ और एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं जिनमें आपकी प्राइसिंग है, जिनमें आपकी डिस्काउंट रेट्स हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो एक प्रोडक्ट का पार्ट हैं। वो किस कलेक्शन से रिलेट कर रहे हैं, उनके टैग्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें एक प्रोडक्ट का पार्ट हैं। लेकिन अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम बल्क प्रोडक्ट अपलोड करें, देखें इसके बहुत से सिनेरियोज हो सकते हैं। आपने वर्डप्रेस से स्टार्ट किया, वर्डप्रेस पे आपने फ्री स्टोर क्रिएट किया और आपने उसको पिच कर दिया। कुछ टाइम बाद आपको ये फील हुआ कि अब मेरे पास इन्वेस्टमेंट है और मुझे बेहतर सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। अब आपने क्या किया कि वर्डप्रेस को छोड़ के आप शॉपिफाई की तरफ आ गए। अब शॉपिफाई पे आप चाह रहे हैं कि वो जो वर्डप्रेस वाली आपकी सेम प्रोडक्ट्स थी वो आप शॉपिफाई पे अपलोड कर दें। देखें, हर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का अपना तरीकाकार होता है। वर्डप्रेस में प्रोडक्ट और तरह से लिस्ट है, शॉपिफाई में प्रोडक्ट और तरह से लिस्ट है, लेकिन एट्रीब्यूट्स जो हैं वो सिमिलर होंगे। वर्डप्रेस में भी टाइटल होगा, वर्डप्रेस में भी प्राइस होगी, वर्डप्रेस में भी वेरिएशंस होंगी। लेकिन अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम वर्डप्रेस से डेटा को डाउनलोड करें और वो प्रोडक्ट डेटा हम 50 प्रोडक्ट हैं, 100 हैं, 200 हैं, इवन हज़ारों में भी हैं, तो वो हम सिंगल क्लिक के ऊपर शॉपिफाई पे अपलोड कर दें। या आप दराज से या किसी और प्लेटफॉर्म से एक्सेल फाइल के अंदर प्रोडक्ट्स को डाउनलोड कर लेते हैं और बल्क के अंदर एक ही बार अपलोड कर देते हैं। या फिर आप ये चाह रहे हैं कि बजाय आप सिंगल प्रोडक्ट अपलोड करें, आप एक ही बार एक एक्सेल शीट मेंटेन करें और तमाम प्रोडक्ट्स को इकट्ठे अपलोड कर दें। ये सारे सिनेरियोज में से कोई भी काम अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये लेक्चर आपकी हेल्प करेगा और आपको गाइड करेगा कि आपने किस तरह से बल्क प्रोडक्ट्स अपलोड करनी है। मैं स्क्रीन की तरफ चलता हूँ। स्क्रीन में आपके पास प्रोडक्ट्स का टैब आ रहा है लेफ्ट साइड पे। हम प्रोडक्ट्स के टैब में जब जाएंगे तो हमारे पास तमाम प्रोडक्ट्स यहाँ पर लिस्टेड हैं जो हमने पहले से ऐड किए हैं। आपके पास यहाँ इंपोर्ट की ऑप्शन आ रही है। वर्डप्रेस पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट्स के अंदर एक्सपोर्ट की ऑप्शन आ रही होगी। आप वहाँ से एक एक्सेल फाइल जिसको CSV फाइल कहते हैं, जो बेसिकली एक्सेल की एक्सटेंशन है, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पे अपलोड कर देंगे। या आप खुद से एक्सेल फाइल एक क्रिएट करेंगे और यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि किसी शॉपिफाई स्टोर से ही प्रोडक्ट डाउनलोड करके दूसरे शॉपिफाई स्टोर पे अपलोड करनी है तो आप यहाँ से तमाम प्रोडक्ट्स को ऐसे चेक करेंगे। करने के बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करके ये तमाम प्रोडक्ट्स की CSV फाइल एक्सपोर्ट भी कर लेंगे। लेकिन अभी हमारा पर्पज़ ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि हम बल्क के अंदर प्रोडक्ट्स को अपलोड कर दें। हम पहले उसके लिए एक एक्सेल शीट मेंटेन करेंगे। उस एक्सेल शीट का एक टेम्पलेट मैंने आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे शो करवा दिया है। ये टेम्पलेट आपको मिल भी जाएगा। इस टेम्पलेट के अंदर तमाम प्रोडक्ट्स और उनकी डिटेल मेंशन की गई हैं। देखें, मैंने ये बात पहले भी की कि आपने इस चीज़ पे फोकस करना है कि हर जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है उसका तरीकाकार डिफरेंट है। अब अगर डिफरेंट तरीकाकार है तो जाहिर है शॉपिफाई का भी कुछ डिफरेंट प्रोसेस होगा। हमने उस प्रोसेस को अडॉप्ट करना है और हमने देखना है कि शॉपिफाई पे अगर प्रोडक्ट अपलोड करनी है तो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स को हमने देखना है, हमारे पास कौन कौन से कॉलम्स होने चाहिए ताकि हम एक अच्छे लेवल पे प्रोडक्ट्स को अपलोड कर सकें और हमें बार बार चेंजेस करने की ज़रूरत ना पड़े। आप एक्सेल शीट को अगर देखते हैं तो यहाँ पे ये फर्स्ट रो है आपके पास, इसके अंदर तमाम कॉलम्स के नाम लिखे हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपके पास आ गया हैंडल। हैंडल में आप ये बता रहे हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी एक्सटेंशन क्या होगी। मतलब फॉर एग्जांपल आपने उसके लिए अपने लिए कोई नाम रख लिया जो आपके लिए सूटेबल है, आप उसको बेहतर समझ रहे हैं। उसके बाद प्रोडक्ट की मेन चीज़, प्रोडक्ट का टाइटल। प्रोडक्ट का टाइटल क्या है? प्रोडक्ट टी शर्ट है, प्रोडक्ट का नाम क्या है? जैसे हमने परफ्यूम की एग्जांपल ली थी, हमने क्लोथिंग की एग्जांपल ली थी, जो भी प्रोडक्ट का नाम है आपने वो लिख लिया। बॉडी आ गई, बॉडी के अंदर बेसिकली आपकी डिस्क्रिप्शन आएगी। उसके बाद आपने अगर कोई वेंडर ऐड करना है तो वो आपने वो मेंशन कर दिया। अगर नहीं भी ऐड करना तो इस कॉलम को आप स्किप भी कर सकते हैं। इसी तरह से प्रोडक्ट की कैटेगरी,
कौन सी कैटेगरी आप ऐड करना चाह रहे हैं। आपको याद होगा हमने कलेक्शंस का जिक्र किया था, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं भी ऐड करनी तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, ये चीज़ें बाद में भी ऐड की जा सकती हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट की बॉडी, प्रोडक्ट की टाइप, उसके बाद उसको पब्लिश करना है या नहीं। देखें, अगर आप पब्लिश करना चाह रहे हैं तो सिंपल आपने ट्रू का वर्ड मेंशन कर देना है। अगर आप पब्लिश नहीं करना चाह रहे तो आप फॉल्स लिख देंगे। फिर आप आगे चलें, उसके वेरिएंट आ जाएंगे। वेरिएंट्स को इस तरह से मेंशन किया जाता है, ये देखें वेरिएंट ऑप्शन नंबर 1 कलर, कलर के आगे उसकी वैल्यूज़ को इस तरह से लिखा गया, ग्रीन, ब्लू, जो भी उसकी एग्जांपल उसके साथ आपको बताया गया। अब देखें ग्रीन का आगे फर्दर डिवीजन्स है। ग्रीन में साइज़ आ जाएगा, ग्रीन में स्मॉल भी आएगा, ग्रीन में मीडियम भी आएगा, ग्रीन में लार्ज भी आएगा। तो ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ग्रीन की 3 ऑप्शन, आगे उनके साइजेस भी इसी तरह से आ रहे हैं। फिर ब्लू के 3 ऑप्शन हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। ये देखें यहाँ पे स्मॉल, मीडियम, लार्ज। आप इसको अगर इस तरह से देखें तो ये एक कंप्लीट हमारे पास ब्लू शर्ट के 3 वेरिएंट्स मज़ीद आ गए। पहले हमारे पास कलर वेरिएंट आया, हर कलर वेरिएंट के फर्दर वेरिएंट्स आ गए। ठीक है, इस चीज़ को आपने समझना है क्योंकि अब आप एक ई-कॉमर्स स्टोर ओनर बनने जा रहे हैं। उसके बाद आपके पास SKUs आ गए, उसके पास उसका वेट कितना है, ये सारी चीज़ें आप कितने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। जैसे पब्लिश है, अब या तो आप पब्लिश करेंगे या नहीं करेंगे। यू ओनली हैव 2 ऑप्शंस, या तो पब्लिश करेंगे स्टोर को या नहीं। जहाँ पे 2 ऑप्शंस का जिक्र आएगा वहाँ पे आपने ट्रू और फॉल्स की टर्म यूज़ करनी है। ट्रू फॉर गुड टू गो एंड फॉल्स फॉर होल्डिंग इट बैक, और या वो आपने वो काम नहीं करना। अब जैसे यहाँ पे वेरिएंट में लिखा हुआ है कि वेरिएंट रिक्वायर शिपिंग, इस स्पेसिफिक वेरिएंट की शिपिंग कॉस्ट आपने ऐड करनी है या नहीं। वहाँ पे अगर आपने करनी है तो ट्रू मेंशन करेंगे, अगर नहीं करनी तो फॉल्स मेंशन करेंगे। इसी तरह से ये सारी की सारी शीट आपने फिल आउट करनी है बल्क अपलोड से पहले। वंस आपने ये फिल कर ली, यहाँ पे मैं आपको एक प्रो टिप देता जाऊँगा। आपने कोशिश ये करनी है कि आपने मिनिमम प्रोडक्ट्स के साथ 2-4 प्रोडक्ट्स को पहले लिखें, उनको टेस्ट करें कि वो ठीक से अपलोड हो रही हैं। बाद में 15-20 या 100-50 प्रोडक्ट्स पे आपने काम करना है। उसके बाद हम यहाँ आएंगे, हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास ये लिखा आ रहा है इंपोर्ट डेटा फ्रॉम अनदर प्लेटफॉर्म, अपलोड आ शॉपिफाई फॉर्मेटेड CSV फाइल। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास आ रही हैं। आप अगर किसी और प्लेटफॉर्म से करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ अपलोड कर लें, यहाँ से करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर लें। मेरे पास एक्सेल है, मैं नेक्स्ट करूँगा, ऐड फाइल पे क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, पब्लिश। मैंने कहा कि जैसे ही वो अपलोड हो साथ ही पब्लिश कर देना। अपलोड एंड प्रीव्यू पे मैं क्लिक करूँगा, ये उसने मुझे सारा डेटा दे दिया कि टाइटल आएगा, इस तरह से डिस्क्रिप्शन आएगी, इस तरह से बाकी चीज़ें आएंगी, और ये जो एक प्रोडक्ट है उसके मल्टीपल इस तरह से वेरिएंट्स आएंगे। मैंने यहाँ पे एक बार डेटा को फिर मेरे पास वेरीफाई करने की ऑप्शन आ जाएगी। फिर मैं इंपोर्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा। अब वो कह रहा है कि हम आपकी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, और जैसे ही इंपोर्ट होगी तो वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे मेरे सामने नज़र आ जाएंगी। अब आपको नज़र आ रहा है कि हमने 3 प्रोडक्ट्स अपलोड की थी, वो आपके सामने आ गई, एग्जाम्पल टी-शर्ट, एग्जाम्पल जीन और एग्जाम्पल बीनी। अब ये तीनों चीज़ें मेरे पास आ गई। मैं एग्जाम्पल टी-शर्ट को ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे उसी तरह से टी-शर्ट आ गई, उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, उसका मीडिया आ गया, उसके वेरिएंट्स आ गए, वेरिएंट्स में साइजेस आ गए। जिस तरह से हमने डेटा प्रोवाइड किया था, दैट इज़ द पावर कि आप किस तरह से डेटा प्रोवाइड करेंगे और वो किस तरह से उसको कैच करेगा। इसीलिए आपकी हेल्प के लिए ये फ़ाइल भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि आप इस पर अनलिमिटेड टेस्टिंग कर सकें। यहाँ पे अब आपके पास जैसे ग्रीन वेरिएंट है, शॉपिफाई एक और फैसिलिटी आपको देता है, आप हर वेरिएंट को अल्टीमेट लेवल पे उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। अब मैं ग्रीन पे अगर क्लिक करता हूँ तो उसमें कलर्स आ गए। यहाँ पे अगर मैं ग्रीन पे क्लिक करता हूँ तो वो आपको फर्दर आपको ड्रॉप डाउन दे देगा, तो आप उसको नेस्टेड वे में मैक्सिमम वेरिएंट्स जो हैं वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एक लास्ट चीज़ ये कि आप यहाँ से बल्क प्रोडक्ट को एडिट भी कर सकते हैं। मैंने तीनों को सिलेक्ट किया, बल्क एडिट पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ से इकट्ठा इसमें चेंजेस कर सकता हूँ, 4-5 की इकट्ठी कैटेगरी चेंज कर सकता हूँ, प्राइस चेंज कर सकता हूँ। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई हों और आपको ये पता लग गया हो बल्क प्रोडक्ट को आपने किस तरह से अपलोड करना है और उसमें किस तरह से चेंजेस करनी है। थैंक यू।